बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर बिजनेस में लगातार घाटा झेलना आपको पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना करके इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो बेटा, जिन लोगों की जन्म कुंडली में दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी कमजोर होते हैं, अस्त होते हैं, निर्बल होते हैं, शत्रुगृही होते हैं या पापग्रहों से दृष्ट होते हैं, ऐसे लोग जो भी बिजनेस व्यवसाय करते हैं उसमें जल्दी सफलता नहीं पाते हैं और हर समय इनका पैर पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता है। तो आज महाशिवरात्रि पर क्या कर सकते हैं? हाँ, कहते हैं ना, सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। मतलब दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी शिव की आराधना करके वो कुबेर के समान धनवान हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब देव हैं और ये महादेव हैं जी। इन्हें किसी को कुछ देने के लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये सर्वशक्तिमान हैं। इनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्रता को प्राप्त ही नहीं हो सकता जी। ये तो इतना वरदान दे देते हैं कि भस्मासुर को इन्होंने वरदान दे दिया कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही जल जाएगा, और वो भस्मासुर इन्हीं को जलाने के लिए इन्हीं को दौड़ाने लगा। तो ये तो अपने हित और अहित की भी चिंता नहीं करते हैं, इतना अपने भक्तों से प्यार करते हैं। जी बिल्कुल। तो कहने का आशय हमारी ये है कि यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं और कारोबार में घाटा हो रहा है, कारोबार में घाटा होता क्यों है? ये पूर्व जन्म का एक प्रारब्ध है और सबको कारोबार करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई कुशल ज्योतिषी, अनुभवी ज्योतिषी है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली को देख करके ये बताया जा सकता है कि आपको व्यवसाय करना चाहिए, कि आपको नौकरी करना चाहिए, कि आपको खेती करना चाहिए, कि आपको गौपालन करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए आपको? अगर ये सही वाला डायरेक्शन आपको मिल जाए तो फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और सभी लोग सोचें कि हम व्यवसायी बनकर सफल हो जाएं, सभी लोग सोचें कि हम आईएएस बन जाएं, सभी लोग सोचें कि हम बहुत बड़े किसान बन जाएं, असंभव। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंत, जो विधाता ने छठी रात में लिख दिया है आपके भाग्य में, उसको कोई अदलने बदलने वाला नहीं है भगवान शिव के अलावा। तो अगर विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकान में बिक्री कम हो रही है और लोग आते हैं तो मतलब कि अनमने मन से आपकी दुकान से निकलकर बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आज महाशिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर रखिए जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय सब विराजमान हों। उस तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाइए, 27 बेलपत्रों की माला बना करके उसे शिव परिवार को अर्पित करिए। चंदन की माला से ओम नमः शिवाय, रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तम, अगर रुद्राक्ष की माला न हो तो मलयागी चंदन की माला पर भी ओम नमः शिवाय का जप जितना अधिक से अधिक हो सके आपको कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके व्यवसाय पर सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन व्यवसाय पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि नहीं, 300 दिन, 365 दिन आपको भगवान शिव को स्मरण करते रहना चाहिए और रोज नहीं तो कम से कम सोमवार को शिवालय जाना चाहिए, भगवान शिव का शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए, वहाँ घी का दिया जलाना चाहिए, जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और जो भी आपको उपलब्धि मिले उसे भगवान शिव की कृपा माननी चाहिए। जो भी आपको कष्ट मिले उसे भी भगवान शिव की कृपा माननी चाहिए और ये मानना चाहिए कि आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। कभी भगवान के शक्ति और सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।